भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन भारत की हरी भरी वादियों में एक पवित्र वन के बीच ऋषि उद्दालक का आश्रम था। वे अपने ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। उनके शिष्यों में उनका पुत्र श्वेतकेतु भी था। श्वेतकेतु एक तेज बुद्धि का बालक था, लेकिन वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। एक दिन श्वेतकेतु कई वर्षों की गुरुकुल शिक्षा पूरी करके लौटा। वो आत्मविश्वास से भरा था। उसने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने वेद और सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। अब मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि उद्दालक मुस्कुराए। उनकी आंखों में चुनौती की चमक थी। उन्होंने कहा, श्वेतकेतु, तुमने शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन क्या तुमने उस अंतिम सत्य को समझा है? क्या तुमने ब्रह्मा को जाना है, जो सब कुछ जोड़ता है? श्वेतकेतु थोड़े भ्रमित हो गए। पिताजी, मैंने ग्रंथों में ब्रह्मा के बारे में पढ़ा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? ऋषि उद्दालक ने गहरी आवाज में कहा, ब्रह्मा को समझने के लिए ग्रंथों से परे जाना होगा। तुम्हें तत्वमसि, तुम वही हो, का अर्थ समझना होगा। तभी तुम सचमुच जानोगे कि सब कुछ एक है। श्वेतकेतु ने सिर हिलाया। उसे इस यात्रा का अनुमान भी नहीं था कि ये उसके जीवन को कैसे बदल देगा। एक दिन उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को नदी किनारे बुलाया। उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था। उन्होंने पूछा, तुम क्या देखते हो पुत्र? श्वेतकेतु ने तुरंत उत्तर दिया, एक बर्तन पिताजी, ये मिट्टी का बना है। उद्दालक ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन बताओ, इस बर्तन का सार क्या है? इसका अस्तित्व क्या है, आकार या मिट्टी? श्वेतकेतु कुछ सोचते हुए बोला, ये मिट्टी है। बिना मिट्टी के बर्तन नहीं हो सकता। उद्दालक ने कहा, बिल्कुल, बर्तन तो केवल नाम और आकार है। इसका असली स्वरूप मिट्टी है। इसी तरह इस संसार की हर वस्तु नाम और आकार से परे है। उनका असली स्वरूप ब्रह्मा है। जैसे बर्तन टूटने पर भी मिट्टी बनी रहती है, वैसे ही ब्रह्मा सबके पीछे रहता है। श्वेतकेतु इस सरल उदाहरण से चकित था। उसने पूछा, लेकिन पिताजी, इसका मुझसे क्या संबंध है? क्या मैं इस संसार से अलग नहीं हूं? ऋषि उद्दालक मुस्कुराए। धैर्य रखो पुत्र, ये तो शुरुआत है। अगली सुबह उद्दालक ने श्वेतकेतु को पानी का एक कटोरा और मुट्ठी भर नमक दिया। उन्होंने कहा, इस नमक को पानी में घोल दो। श्वेतकेतु ने नमक पानी में घोल दिया। उद्दालक बोले, अब इस पानी का ऊपरी हिस्सा चखो। श्वेतकेतु ने चखा और कहा, नमकीन है। अब बीच से चखो। श्वेतकेतु ने फिर चखा, नमकीन ही है। अब सबसे नीचे से चखो। श्वेतकेतु ने कहा, यह भी नमकीन है। उद्दालक मुस्कुराए। तुमने नमक को देखा नहीं, लेकिन ये हर जगह है। इसी तरह ब्रह्मा हर जगह है। वो हर चीज में समाया है। भले ही हमारी इंद्रियां उसे न देख सके, वो सदा विद्यमान है। श्वेतकेतु चुप था। इस सरल उदाहरण ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में सब कुछ एक था? कुछ दिन बाद उद्दालक ने श्वेतकेतु को शाम के समय आग के पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, ये आग कहां से आई? लकड़ी से पिताजी। और लकड़ी कहां से आई? पेड़ों से। और पेड़? धरती से। श्वेतकेतु ने झल्लाते हुए कहा। उद्दालक मुस्कुराए। सही कहा, हर चीज किसी चीज से आती है। ये आग सिर्फ आग नहीं है, इसमें धरती, वायु और जल का भी अंश है। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी पूरे ब्रह्मांड का सार है। श्वेतकेतु ने जलती आग को देखा। उसकी आंखों में प्रश्न थे। क्या वो भी ब्रह्मा का हिस्सा था? एक रात उद्दालक ने श्वेतकेतु को एक सुनसान स्थान पर ले जाकर कहा, अपनी आंखें बंद करो। पुत्र, अपने मन में सीखी हर बात पर ध्यान दो। श्वेतकेतु ने अपनी आंखें मूंदी। उसका मन मिट्टी के बर्तन, पानी में नमक और आग की शिक्षा की ओर चला गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, वो केवल श्वेतकेतु नहीं था,
वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा था। पिताजी, उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है। मैं इस संसार से अलग नहीं हूं, मैं इसका हिस्सा हूं और ये मेरा। ऋषि उद्दालक की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने कहा, हां पुत्र, यही तत्वमसि का अर्थ है। तुम वही हो। ब्रह्मा जो इस सृष्टि में समाया है वो तुम्हारे भीतर भी है। यही अंतिम सत्य है। इन शिक्षाओं ने श्वेत केतु को बदल दिया। उसकी अहंकार भरी छवि अब विनम्रता में बदल गई। वो अब हर चीज में ब्रह्मा का अंश देखने लगा। पत्ते, बारिश की बूंदें और हर जीवित प्राणी, सब कुछ उसे एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगे। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, यदि ब्रह्मा हर जगह है तो लोग इसे क्यों नहीं देख पाते? उद्दालक मुस्कुराए, क्योंकि पुत्र, संसार माया से ढका हुआ है। माया हमें अलगाव का भ्रम देती है, लेकिन जो सच्चाई की खोज करते हैं वे इस भ्रम को भेद कर सब कुछ एक रूप में देख सकते हैं। श्वेत केतु ने ये ज्ञान औरों तक पहुंचाया, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसके पिताजी ने उसे सबसे बड़ा सत्य सिखाया था, तत्वमसि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।